हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू साइंस क्लासेस। मैं रवीना कुमारी आज लेके आई हूँ 10th क्लास का टॉपिक सेकेंड प्लांट्स हार्मोन्स। क्या स्टूडेंट, प्लांट्स हार्मोन कल के क्लासेस में हमने देखा था एनिमल्स हार्मोन के बारे में। किस चीज़ के बारे में स्टूडेंट? एनिमल्स हार्मोन के बारे में। और आज की क्लासेस में हम देखेंगे प्लांट्स हार्मोन के बारे में, यानी पादप हार्मोन ये कहाँ पाया जाता है, कैसे वर्क करता है, तो हम जानेंगे प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। इससे पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, क्योंकि लाइक शेयर करना ही आप लोग के लिए मेहनत का मेरा फल होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको लाइक तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए स्टूडेंट, अब जानेंगे हम प्लांट्स हार्मोन के बारे में, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो हम बता दें, पौधों में यानी प्लांट्स में सभी कार्यों का समन्वयन कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। किस चीज स्टूडेंट द्वारा? रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को वृद्धि हार्मोन या पादप हार्मोन कहते हैं। इन पदार्थों को क्या कहते हैं हम? वृद्धि हार्मोन या पादप हार्मोन कहते हैं। ये अल्प मात्रा में ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। पौधे में निम्न वृद्धि हार्मोन्स पाए जाते हैं। पौधे में बहुत सारे वृद्धि हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑक्सिन। क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट है ऑक्सिन। ऑक्सिन पाया जाता है जो एक वृद्धि हार्मोन्स है और प्लांट्स में पाया जाता है। तो अब हम जानेंगे ऑक्सिन के बारे में, ये क्या होता है। स्टूडेंट, ऑक्सिन की खोज सर्वप्रथम 1880 में, ऑक्सिन की खोज सर्वप्रथम स्टूडेंट 1880 में डार्विन नामक वैज्ञानिक ने की। कब की स्टूडेंट? 1880 में ऑक्सिन नामक वृद्धि हार्मोन्स की खोज डार्विन ने 1880 में की। अब जानेंगे, यह एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। यह एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन अर्थात पादप वृद्धि में भाग लेता है। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन और कोशिका वृद्धि यानी पादप वृद्धि हार्मोन्स है और वृद्धि में ये भाग लेता है ऑक्सिन। अब जानेंगे सेकेंड नंबर। तो चलिए इसका कुछ उदाहरण भी जान लें, जैसे IAA। ऑक्सिन का उदाहरण जान लें पहले, उसके बाद सेकंड देखेंगे IAA स्टूडेंट। तो IAA क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड। और एक और एग्जाम्पल है NNA। क्या है? NNA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्सिन तने की वृद्धि में सहायक होता है स्टूडेंट। जो ऑक्सिन होता है वो तने के वृद्धि में सहायक होता है। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट खत्म हुआ ऑक्सिन। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसे नोट करते चलिएगा स्टूडेंट। और सेकेंड नंबर टॉपिक देखें, जिब्रेलिन्स। क्या स्टूडेंट? जिब्रेलिन्स जो एक पादप हार्मोन्स है, इसके बारे में जानेंगे। इसकी खोज 1926 में कुरोसावा ने की थी। 1926 में किसने की थी स्टूडेंट? कुरोसावा ने की थी। कौन थे? 1926 में जिब्रेलिन्स की खोज कुरोसावा ने की थी। तो अब जानेंगे जिब्रेलिन्स के बारे में। सभी जिब्रेलिन दुर्बल होते हैं, यानी इसके तरह ये भी दुर्बल होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? दुर्बल होते हैं। और ये तने के शीर्ष नई पत्तियों व बीजों में बनते हैं। ये तने के शीर्ष यानी शीर्ष पे नई पत्तियों जो ऊपरी भाग पे यानी बीज जो सीड होता है उसमें जिब्रेलिन्स बनते हैं। कहाँ बनते हैं? सीड में, तने के शीर्ष भाग में बनते हैं जिब्रेलिन्स। और यह मुख्य रूप से शीर्ष की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये क्या करते हैं? मुख्य रूप से शीर्ष की लंबाई में वृद्धि करते हैं। जिब्रेलिन्स जो एक पादप हार्मोन्स है, शीर्ष की वृद्धि में काम करते हैं। और ये अब जानेंगे थर्ड नंबर साइटोकाइनिन। क्या स्टूडेंट? साइटोकाइनिन थर्ड नंबर पादप वृद्धि हार्मोन्स है।
इसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज सर्वप्रथम मिलर ने 1955 में की थी। साइटोकाइनिन की खोज स्टूडेंट सर्वप्रथम मिलर ने, आप लोग को सन याद रखना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम 1955 में मिलर ने की थी। किसने की थी? मिलर ने। इसे भी आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंस है। सर्वप्रथम मिलर ने 1955 में की थी। किसका खोज स्टूडेंट? साइटोकाइनिन का। ये क्या है? एक पादप हार्मोन्स है, पादप वृद्धि हार्मोन्स है। अब जानेंगे साइटोकाइनिन के बारे में, किंतु इसका नामकरण तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। खोज इसका कौन किया? 1955 में मिलर ने। और इनका नामकरण किसने किया? मिलर नहीं, इनका नामकरण किसने किया स्टूडेंट? मिलर नहीं, मिलर के बाद लिथाम आए जिन्होंने साइटोकाइनिन का नामकरण किया। कौन किया? लिथाम ने। लिथाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइटोकाइनिन का स्टूडेंट नामकरण किया। तो इसे आप लोग नहीं भूलिएगा, हमेशा याद रखिए क्योंकि कन्फ्यूजन होता है मिलर और लिथाम में। लिथाम में, मिलर और लिथाम में, तो इसलिए आप लोग इसे कंफर्म कर लीजिएगा। अब देखते हैं, ये बीजों और तने की कलिकाओं में प्रसुप्ति ऊतकों को साइटोकाइनिन, ये बीजों और तनों की कलिकाओं में प्रसुप्ति ऊतकों को साइटोकाइनिन वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। ये वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। यह पौधों में जीर्णता के लक्षणों को विलंबित करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पौधों में विलंबिता लक्षणों को, जो जीर्णता के लक्षणों को विलंबित करते हैं। तो अब जानेंगे नंबर 4, थर्ड खत्म हुआ। अब नंबर 4 पे आएंगे। नंबर 4 क्या है? एथिलीन। ये क्या है स्टूडेंट? एक पादप हार्मोन्स है जो प्लांट्स हार्मोन्स है और प्लांट्स वृद्धि में सहायक करता है। अब जानेंगे इसका खोज किसने किया। तो स्टूडेंट बता दें, इसका खोज बर्ग ने 1962 में किया। बर्ग ने 1962 में किया। किसने किया? बर्ग ने एथिलीन का खोज 1962 में किया। तो स्टूडेंट जानेंगे एथिलीन के बारे में। तो जान गए किसने किया? बर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1962 में किए। अब जानेंगे इनके बारे में। यह एकमात्र गैसीय नेचुरल वृद्धि नियंत्रक है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। एकमात्र गैसीय क्या है? एकमात्र गैसीय नेचुरल यानी प्राकृतिक विधि नियंत्रक है, यानी विधि कंट्रोलर है। और ये एथिलीन जो है गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक है। एथिलीन का संश्लेषण सभी पादप अंगों में होता है। इसका संश्लेषण, जैसे इनके बारे में जाने, इनका अलग अलग सब होता है, लेकिन इनका एथिलीन का संश्लेषण पादप के पूरे बॉडी में होता है, यानी पूरे अंग में होता है। ये पूरे अंग में पाए जाते हैं एथिलीन। यह फल पकाने वाला हार्मोन्स है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हम फल खाते हैं पका पका, उसमें इन्हीं का भूमिका रहता है, एथिलीन का। इसलिए आप लोग नोट कीजिएगा, एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन्स है। जिसे फल पकता है और फल मीठा लगता है, खट्टा भी लगता है, जैसा जिसका स्वाद है वैसा लगता है, लेकिन एथिलीन के कारण ही फल पकता है। अब जानेंगे एब्सिसिक एसिड। लास्ट नंबर टॉपिक क्या है? प्लांट्स हार्मोन्स। कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। स्टूडेंट एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। इसे भी नोट कीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जानेंगे एब्सिसिक एसिड का खोज किसने किया और कब किया। यह हार्मोन की खोज पहले 1961 में, 61-65, इस हार्मोन का खोज पहले 1961 तथा 1965 में, 1961 तथा 1965 में स्टूडेंट कॉर्न्स तथा एडिकोट तथा बाद में बेयरिंग ने की। कॉट एडिकोट ने की, लेकिन बाद में कौन की? बेयरिंग ने की। किसका खोज स्टूडेंट? एब्सिसिक एसिड का, एब्सिसिक अम्ल का।
अब एब्सिसिक अम्ल या ABA, इसे ABA भी कहते हैं। स्टूडेंट ज़्यादातर पूछा जाता है ABA क्या है। ABA कहते हैं एब्सिसिक एसिड। तो ABA कहते हैं, ABA हार्मोन एक टर्पिनॉइड है। क्या है? टर्पिनॉइड है। ये हार्मोन टर्पिनॉइड है, टर्पिनॉइड है। ये क्या है स्टूडेंट? टर्पिनॉइड है ABA एब्सिसिक एसिड। इसका संश्लेषण पत्तियों, बीजों, फलों में होता है। इनका संश्लेषण पत्तियों, तनों, बीजों, फलों में होता है एब्सिसिक एसिड का। रंध्रों को बंद करके यह वाष्पोत्सर्जन कम करता है। जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं स्टूडेंट, जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, उस रंध्रों को ये बंद कर देते हैं एब्सिसिक एसिड और उसको वाष्पोत्सर्जन को। तो हम जान चुके कि टर्पिनॉइड होता है। अब जानेंगे इसका संश्लेषण। तो हम बता चुके कि पत्तियों, तनों व फलों, बीजों में होता है। यह रंध्रों को बंद करके यह वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। ये भी बता चुके, रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। अब जानेंगे ये बीजों तथा कलियों में अंकुरन को रोककर उन्हें सुप्त बनाए रखता है। जो अंकुरन होता है बीजों तथा कलियों में, उनको रोककर उन्हें सुप्त बनाए रखता है। क्या करता है स्टूडेंट? ABA उन्हें सुप्त बनाए रखता है। तो अब खत्म हुआ एब्सिसिक एसिड यानी ABA। तो ये था चारों प्लांट्स हार्मोन्स। प्लांट्स हार्मोन के बारे में हम लोग जान चुके। तो आप लोग 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट होंगे इसे नोट करेंगे और इसे लाइक और शेयर भी करेंगे, क्योंकि शेयर करना और लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो अब क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले टॉपिक में लेके आएंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम होगा मेंडलिज्म। तो अगले क्लास में हम बताएंगे मेंडलिज्म क्या है। तब तक आप लोग इतना नोट कीजिए, इतना ध्यान से पढ़िए। क्लास एंड होता है। जय हिंद।